बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। नए साल का पहला सूरज तुलू, शहर शहर जश्न, आसमान जगमगा उठा। कीमतें बरकरार रखने का ऐलान और टैक्स वसूली में नाकामी। आगाज करेंगे नया साल, नए ख्वाब, नई उम्मीदें। नए साल का पहला सूरज नई उम्मीदों और उमंगों के साथ तुलू हो गया। साल नौ के आगाज के मौके पर मसाजिद में मुल्की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम, अमन और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नए साल का सूरज तुलू होते ही देखने के लिए लोगों ने साहिल का रुख कर लिया। नया साल, नए ख्वाब और नई उम्मीदें। 2022 में जो ना कर सके वो 2023 में करने का आज़म लिए आज एक मरतबा फिर सुबह का आगाज किया है लोगों ने। और नए साल को खुशामदीद कहने के लिए, तुलू होता सूरज देखने के लिए लोगों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया है। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मसाजिद में की गई हैं। और अगर गुज़िश्ता रात की बात की जाए तो साल नौ को खुशामदीद कहा गया। भरपूर जश्न के वक्त लोगों ने सूरज को तुलू होते देखा है। 2023 को कहा है। नया साल, नई उम्मीदें, नई उमंगें और नई उम्मीदों के साथ 2023 को वेलकम किया गया। मुल्क भर में जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में नए साल का जश्न मनाया गया। बोल हेडक्वार्टर्स पर शानदार आतिशबाजी की गई। सड़कों पर मंचलों का रश रहा और फैमिलीज ने भी खूब हल्ला गुल्ला किया। और पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में साल नौ की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाई गईं। मंचलों ने रक्स किया, सड़कें अवामी सरों से भर गईं, खूब हल्ला गुल्ला किया गया। खबरों में आगे आप देख सकेंगे 2023 इंतखाबात का साल। नए साल पर शहरियों ने कानून की धज्जियां बिखेर दी, तमाम हिदायत नजरअंदाज कर दी। कराची और लाहौर में शहरियों ने हवाई फायरिंग से शहर को लर्जा दिया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाके गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठे। हवाई फायरिंग से 5 खवातीन समेत 34 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का बर वक्त एक्शन। शहर भर से हवाई फायरिंग में मुलव्वस 19 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर में हवाई फायरिंग करने वाले 20 अफराद को धर लिया गया। इक़दाम कत्ल के मुकदमा दर्ज कर लिए गए। और लाहौर में साल नौ का पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गार्डन टाउन में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग करने वाला मुल्जिम रंगे हाथों गिरफ्तार। पेट्रोलिंग टीम ने फायरिंग की आवाज पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मुल्जिम की फरार होने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए ताक़ुब करके गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम की तलाशी पर शराब, पिस्तौल, मैगजीन और गोलियां भी बरामद की गई हैं। और मुल्जिम कासिम की शराब नुमाइश की मुतादिद वीडियोस। दुनिया भर में नए साल की आमद के मौके पर खूब जश्न मनाया गया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हांगकांग, चीन, फिलिपाइन, सऊदी अरब, यूएई में साल 2023 को भरपूर तरीके से खुशामदीद कहा गया। रूस, फ्रांस, बरतानिया समेत यूरोप भर में भी भरपूर जश्न मनाया गया। शानदार आतिशबाजी ने समा बांध दिया। नए दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड में कदम रखा। 12 बजते ही ऑकलैंड का स्काई टावर रोशनियों से जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हार्बर भी रोशनियों से खिलखिला उठा। हांगकांग का विक्टोरिया हार्बर भी रोशनियों के रंगों में नहा गया। ताइवान में भी मौसीकी और लाइट शो ने रंग जमा दिया। थाईलैंड भी नए साल की खुशियों में रंग गया। दुबई के बुर्ज खलीफा से निकलने वाली हसीन रोशनियों ने नए साल की खुशियों को चार चांद लगा दिए।
मुमलिकत सऊदी अरब ने भी नए साल को खुशामदीद कहा। रियाज और जद्दा समेत दीगर शहरों में आतिशबाजी ने समा बांध दिया। बहरीन, तुर्किया, डेनमार्क, बेल्जियम, नेदरलैंड, जर्मनी में भी नए साल को भरपूर खुशामदीद। इटली, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्पेन में हर तरफ रंगों की बारिश, लोग खुशी से निहाल हो गए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने साल 2022 को बेहतरीन और साथ ही बदतरीन करार दे दिया। कहा बदतरीन इसलिए कि बेहतरीन इक्तसादी कारकर्दगी वाली हुकूमत को साजिश के जरिए हटा दिया गया, और बेहतरीन इसलिए कि मैंने पहली बार पाकिस्तानियों को एक कौम बनते देखा। अपने ट्वीट में मुल्की मसाइल का भी हल दिया। लिखा बहरान से निकालने के लिए ठोस ढांचा जाती इस्लाहात लाने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 2023 के इंतखाबात में पीटीआई मजबूत हुकूमत बनाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने साल 2022 को बेहतरीन और साथ ही बदतरीन करार दे दिया। अपने ट्वीट में लिखा, यह बेहतरीन वक्त था और बदतरीन वक्त। अपने ट्वीट की वजाहत में लिखा, बेहतरी इक्तिसादी कारकर्दगी वाली हुकूमत को साजिश के जरिए हटाया गया। पाकिस्तान को चोरों के एक ग्रुप के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने मईशत को तबाह किया और खुद को NRO 2 दिया। नैब कानून में तरामीम से व्हाइट कॉलर मुजरिमों के लिए लूटमार के दरवाजे खुल गए। बेहतरीन वक्त की वजाहत में कहा, मैंने पहली बार पाकिस्तानियों को एक कौम बनते देखा। तमाम वो जमातें इकट्ठा हुई जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल। इमरान खान ने मुल्की मसाइल का हल भी बता दिया। लिखा, पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए ठोस ढांचा जाती इस्लाहात लाने की जरूरत है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि 2023 के इंतखाबात में पीटीआई की मजबूत हुकूमत बनेगी। और अब आपको ये खबर दें कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए अवाम का जोश दीदनी था। हमें लगता था ये लोग डर कर इलेक्शन से भागेंगे, और वो ही हुआ। प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू में अली मोहम्मद खान का कहना था, पीटीआई ने 101 यूसीज में से 100 पर अपने चेयरमैन के उम्मीदवार खड़े किए, जबकि पीडीएम इत्तेहाद को इन सीट्स पर खड़े करने के लिए बंदे ही नहीं मिले। उनका कहना था कि इमरान खान के फौरी असम्बलियों की तहलील के ऐलान से बहुत से चेहरे एक्सपोज भी हो गए। ये जो है, इसके हफ्ता पहले मैंने ये बात की थी कि लोग भागेंगे और ये भागे। इलेक्शन कमीशन इनके साथ बिल्कुल हैंड इन ग्लव्स है। मैं जो है मतलब एहतराम अर्ज कर रहा हूँ कि जो अभी 101 यूसीओं पे इलेक्शन जो हो रहा था, उसमें से हमारे कोई 100 के करीब हमने अपने चेयरमैन खड़े किए हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, इनके पास बंदे नहीं है खड़े होने के लिए। हारना जीतना तो बात की बात है। बहुत अच्छा हुआ है जो सारा कुछ हो रहा है। जो इमरान खान साहब ने फौरी असम्बलियां तहलील नहीं की, ये भी अच्छा किया कि 6 दिन का गैप डाल के अगर कोई और शक था तो कुछ और चेहरे बेनकाब हुए, और इसमें भी बेनकाब हुए हैं। सिस्टम सारा बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। तैयब उर्दवान हुकूमत की शानदार कामयाबी। तुर्की में 2022 में सयाहों की रिकॉर्ड आमद। तुर्क हुकूमत ने 4 करोड़ 20 लाख सयाहों का हदफ रखा, लेकिन 5 करोड़ अफराद तुर्की का रुख किया, और न सिर्फ सियाहत के शोबे से भी 45 अरब डॉलर्स कमा लिए। जबकि 2022 में इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूरोप का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट रहा। मसरूफ तरीन दिनों में 24 घंटे में 1345 औसतन फ्लाइट्स की आमदरफ्त रैकेट की गई। 2022 की यादों की तस्वीरों में सानिया मिर्जा उदास क्यों? साल के इख्तिताम पर आनिया मिर्जा ने बेटे के साथ तस्वीर तो लगाई, लेकिन शोएब मलिक के साथ एक भी तस्वीर शेयर नहीं की। शोएब मलिक की अहलिया की पोस्ट से सोशल मीडिया पर चहमागोइयां एक बार फिर शुरू हो गईं। सानिया मिर्जा ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मेरे पास साल 2022 के लिए कोई तवील पैगाम नहीं है, लेकिन कुछ प्यारी सेल्फीज शेयर कर रही हूँ। कौमी क्रिकेटर की अहलिया ने मजीद लिखा कि सबको नया साल मुबारक हो। साल 2022 ने मेरे लिए कुछ मौक़ों पर अच्छा नहीं किया, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है। सानिया मिर्जा ने हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए यू कांट हैंडल द ट्रुथ पोस्ट भी लिखा। और मुल्क के क्रिकेटर्स ने फैंस और पूरी कौम को नए साल की मुबारकबाद दी। साथ ही नए साल की खुशियां और अमन आशनी का भी करार प्याम दिया, और साथ में दुआएं भी की गई। नए साल के हवाले से वुमेन क्रिकेटर्स ने भी हमवतनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पीसीबी ने प्लेयर्स के पैगामात पर मबनी वीडियो ट्विटर हैंडल से शेयर कर दी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द फैंस इन पाकिस्तान, और सबको नया साल का बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से पाकिस्तान और दुनिया भर के फैंस को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। A very happy new year to all the fans of Pakistan cricket team.
आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैंस। पाकिस्तान टीम के सारे फैंस को हैप्पी न्यू ईयर। तमाम फैंस को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।